प्रदेश में कांग्रेस ने तूफानी प्रचार शुरू कर दिया है। महाजनसंपर्क अभियान कांग्रेस ने शुरू कर दिया और स्टार प्रचारक कांग्रेस की तरफ से सांसद नकुल नाथ है। मध्य प्रदेश कांग्रेस से इकलौते सांसद है नकुल नाथ और मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। नकुल नाथ आक्रामक चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इस समय नकुल नाथ छिंदवाड़ा की सभी सीटों पर दौरे कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। फिलहाल नकुल नाथ जुनारदेव में आज रोड शो करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। देखिए तमाम लोगों से मुलाकात करते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आज हम दिन भर उनके साथ रहेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को कि मध्य प्रदेश कांग्रेस किस तरीके से वोट मांग रही है। कांग्रेस के इकलौते सांसद नकुल नाथ लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तूफानी दौरे कर रहे हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। खासकर छिंदवाड़ा जिले की 7 सीटें बड़ी जिम्मेदारी नकुल नाथ के पास है और लगातार वो कैंप किए हुए हैं। आज भी उन्होंने जुनारदेव विधानसभा में रोड शोज किए हैं, पब्लिक मीटिंगें की हैं, नुक्कड़ सभा की है। कोशिश है नकुल नाथ की कि किसी भी सूरत में वही स्क्रिप्ट दोहराई जाए जो 2018 में दी थी। भाषणों में नकुल नाथ ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर 7 सीट पे कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो मध्य प्रदेश में खुशहाली आएगी। नकुल नाथ जी मेरे साथ हैं। सर पहली बात तो ये बताइए सर, कैसा फीडबैक मिल रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा फीडबैक है। जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है और मुझे पूरा उम्मीद है कि जनता इस बारी भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देगी। छिंदवाड़ा में जो परफॉर्म किया था 7 विधायकों ने, आप लोगों ने पूरी ताकत लगाई थी 2018 में, सुखद नतीजा कांग्रेस के लिए थे। क्या वो स्क्रिप्ट दोबारा दोहराई जाएगी? बिल्कुल दोहराई जाएगी, इसलिए हमने 7 के 7 विधायकों को रिपीट किया है। आपको और कमलनाथ जी की तगड़ी घेराबंदी बीजेपी ने की है। बीजेपी की पूरी लीडरशिप इस वक्त छिंदवाड़ा में और अभी से नहीं, पिछले 6 महीने 8 महीने से बीजेपी क्या चाहती है कि कमलनाथ को डैमेज करके छिंदवाड़ा में एक बड़ा मैसेज पूरे देश में देने की कोशिश कर रही है। देखिए ये ख्वाब जो बीजेपी देख रही है, ये ख्वाब ही रहेगा। कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा से 42 साल पुराना पारिवारिक संबंध रहा है और कमलनाथ जी को कोई नहीं घेर सकता, वो भी छिंदवाड़ा में। एक बड़ी बात है सर कि आपके छिंदवाड़ा से 40-50 किलोमीटर दूर नागपुर है, आरएसएस का हेडक्वार्टर है। 40 साल तक आरएसएस, ये बीजेपी दावा करती है, ये आरएसएस खुद कहती है कि बीजेपी के लिए हम जनसमर्थन कई दफ़ा मांगते हैं। क्यों नहीं आरएसएस और बीजेपी मिलकर छिंदवाड़ा में आप लोग को नुकसान पहुंचा पाए? देखिए इसका जैसा कि मैंने कहा, कमलनाथ जी और छिंदवाड़ा के लोगों का पारिवारिक संबंध है। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के हर वासी के दिल में बसे हुए हैं और आरएसएस हो, बीजेपी के नेता हो, उनके यहाँ आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर कांग्रेस ने टिकट तो डिक्लेयर कर दिए हैं, बीच में हमने सुना कई जगह थोड़ी नाराज़गी हुई, 7 टिकट रिप्लेस किए। सर सर्वे में कहीं चूक हुई थी क्या? देखिए सर्वे दिन पर दिन आ रहे थे और सर्वे बदल भी रहे थे। पहली लिस्ट के बाद एक और सर्वे आया, अब जो लास्ट सर्वे आया उसमें ये स्थिति बनी कि हमें टिकट चेंज करना था। सिंपल बात है। 2 नवंबर की शाम 5 बजे तक कई सारे बागी बैठ गए हैं, लेकिन सर अब भी कुछ बागी हैं, तो वो कितना नुकसान करने वाले हैं सर? देखिए हर विधानसभा में 5-6 उम्मीदवार होते हैं, हर पार्टी के 5-6 उम्मीदवार होते हैं, लेकिन टिकट एक को ही मिलनी है। तो मेरा मानना ये है बाकी उन उम्मीदवारों को जिनको टिकट नहीं मिली वो फिर भी कांग्रेस के सिपाही हैं और मुझे पूरा यकीन है चुनाव होने तक कांग्रेस पार्टी के सिपाही के तौर पे काम करेंगे। टिकट वितरण में को लेकर एक बड़ा मैसेज मध्य प्रदेश में गया कि कमलनाथ जी की और दिग्विजय सिंह में अनबन हो गई है। कुछ मतभेद भी सामने आए, कुछ वीडियोस भी सामने आए। उसके बाद
बीजेपी के टारगेट पर कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के रिश्ते थे, सीन क्या है सर? क्या लगता है कि ये रूमर है? बहुत अच्छे रिश्ते हैं, जय और वीरो जैसे संबंध है और 40 साल पुराना संबंध रहा है और कोई मतभेद नहीं है दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के बीच में। मध्य प्रदेश में अब शोले देखने को मिल रहे सर, आपने भी अभी कहा जय वीरू, बीजेपी भी जय वीरू को निशाना बना रही है। इस शोले का गब्बर कौन है सर? भारतीय जनता पार्टी इस शोले का गब्बर है। सर वहाँ तो बहुत सारे चेहरे हैं, अभी तक कांग्रेस पहचान नहीं पाई कि इनमें गब्बर है कौन। आज तक भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर पाई, तो मैं कैसे बोलूं कि भारतीय जनता पार्टी का गब्बर सिंह कौन है। सर एक वीडियो आपका भी बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें आप आउटसोर्स कर्मचारियों को न्योता दे रहे हैं कि दिसंबर महीने की 7 तारीख को आप सब लोग भोपाल आइए शपथ ग्रहण में, कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो शपथ ग्रहण। मैंने न्योता दिया क्योंकि हमारी सरकार बन रही है। सर इतना कॉन्फिडेंस कैसे? ये तो माहौल बता रहा है आपको। कितनी सीटों के साथ सरकार बनाएंगे सर? बड़ा एक ऑनेस्ट जवाब चाहता हूं। हालांकि राहुल गांधी कमलनाथ जी कहते हैं कि 150 सीटों के साथ, लेकिन आपको आपका क्या आकलन है? 150 प्लस। 150 प्लस, ये बहुत बड़ा फिगर आप बता रहे हैं। आप 3 दिसंबर तक इंतजार करिए और 4 को मेरे से इंटरव्यू करिएगा। बीजेपी कहती है कि अब की बार 200 पार। 2018 में भी बीजेपी ने यही नारा दिया था और इस बार भी 2023 में कह रही है कि 200 पार। आप पत्रकार हैं, आप जनता के बीच में घूमते हैं, क्या आपको लगता है 200 पार? नहीं, मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ सर, दोनों तरफ से मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं कह रहा हूँ 150 प्लस, 150 पार कांग्रेस होगी। जो 11 गारंटी कमलनाथ जी दे रहे हैं, इन गारंटीज के जरिए माइलेज मिल रहा है क्या आपको? ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी को? कमलनाथ जी जब वचन देते हैं वचन निभाते हैं। भाजपा घोषणा करती है, हम वचन देते हैं वचन निभाते हैं। अयोध्या के राम मंदिर की चर्चा मध्य प्रदेश के इस चुनाव में शुरू हो चुकी है, क्या वजह है सर? क्यों इस एजेंडे को यहाँ पर हवा दी जा रही है? भाजपा हमेशा धर्म को राजनीति से जोड़ती है। हम कभी धर्म को राजनीतिक मंच पे नहीं लाते। भाजपा महंगाई की बात क्यों नहीं करती? भाजपा बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करती? जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है मध्य प्रदेश में, उसकी बात नहीं करेगी, अयोध्या की बात करेगी। अभी गृह मंत्री आए थे, पाकिस्तान की बात करके चले गए। छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी पे बात करना था, छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज पे बात करना था, पाकिस्तान की बात करके चले गए। तो ये ध्यान मोड़ने की राजनीति है। मैं फिर एक भाई उसी सवाल पे आता हूँ, चूँकि गृह मंत्री ये सब बोल के गए हैं और जैसा मैंने पहले बताया आपको कि आप लोग बड़े आरएसएस के हेडक्वार्टर से नज़दीकी से जुड़े हुए हैं। कमलनाथ जी कहते हैं कि जैसे ही मेरा चुनाव आता है पूरे आरएसएस के लोग गांव-गांव जाकर यही एजेंडा चलाते हैं, हालांकि कामयाब नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल चलाते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, नाथ परिवार का छिंदवाड़ा की जनता के साथ 42 साल पुराना पारिवारिक संबंध है, इसलिए आरएसएस के लोग कामयाब नहीं हो पाते। सर अब पूरे चुनावों में सिर्फ कमलनाथ अकेला चेहरा दिख रहे हैं, कहीं जो कांग्रेस की सेकंड लाइन की लीडरशिप है वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। वो पीसीसी चीफ है, वो सीएम फेस है, इसलिए वो सामने दिखते हैं। सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप फील्ड में लगी हुई है। बीजेपी ने बहुत कोशिश की कि मुकाबला नरेंद्र मोदी वर्सेस मध्य प्रदेश कांग्रेस हो जाए, लेकिन वापस शिवराज वर्सेस कमलनाथ हो गया है। पहले वो डिसाइड तो करें शिवराज जी सीएम फेस है या नहीं। शिवराज जी तो कई सभाओं में कह चुके हैं, क्या मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, मुख्यमंत्री बनूं या ना बनूं, ये कहना क्या चाह रहे हैं सर? क्या उनका एजेंडा है? वो तो कलाकार आदमी है, ड्रामा करना उनका पेशा है। कमलनाथ जी भी कहते हैं कि बड़े ड्रामेबाज हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि वो नौटंकी करते हैं? लाडली बहना योजना चला रहे हैं, आधी आबादी कहती है कि हमारे मामा हैं, बच्चियां कहती हैं हमारे मामा हैं। तो मत पहले मामा बन के घूमते फिरे,
अब भाई बन के घूमते फिर रहे हैं। ये केवल कलाकारी है। उन्होंने नारी सम्मान योजना की नकल करके लाडली बहना योजना चालू की। 18 साल उनकी सरकार मध्य प्रदेश में रही, तब लाडली बहन की याद नहीं आई। चुनाव के ठीक 3 महीने पहले उनको बहनों की याद आ गई। ये कलाकारी है और क्या है। एक आखिरी सवाल सर, एक बार फिर से मैं बड़ा ईमानदारी से एक जवाब चाहूँगा आपसे कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बन रही है जैसा आप दावा कर रहे हैं, तो कितनी सीटें हैं? सीटों को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है। 150 प्लस। तो ये थे मध्य प्रदेश कांग्रेस के इकलौते सांसद नकुल नाथ। दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 150 प्लस सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और कांग्रेस की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री कमलनाथ मध्य प्रदेश में अपने किए वादे निभाएंगे। 11 गारंटी जो उन्होंने दी है उन सबको मुकम्मल करेंगे और जो कांग्रेस ने नारा दिया है खुशहाल मध्य प्रदेश का, वो उस सपने को साकार करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के इकलौते सांसद नकुल नाथ छिंदवाड़ा में कमान संभाले हुए हैं और छिंदवाड़ा में जिस तरीके से पिछले चुनावों में 7 की 7 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, तो कांग्रेस की कोशिश है और खासकर नकुल नाथ जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के इकलौते सांसद है, उनकी कोशिश है कि वो 7 की 7 सीटें दोबारा जीते। नकुल नाथ पहुंचे हैं जुनारदेव विधानसभा सीट पर और जुनारदेव विधानसभा सीट के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सुनील उइके, उनके लिए वोट मांग रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जो 11 गारंटी दी है सत्ता में लौटने के बाद वो सभी 11 गारंटी पूरी करेगी। कांग्रेस के सांसद नकुल नाथ तूफानी दौरे पर हैं। देखिए आप छिंदवाड़ा के अलग अलग विधानसभाओं में वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और किस तरीके से उनका स्वागत हो रहा है। नकुल नाथ इस वक्त जुनारदेव की विधानसभा में हैं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए रोड शो कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से उनका स्वागत हुआ है। देखिए कुछ बच्चे भी आए हैं मिलने नकुल नाथ जी से। किससे मिलना है बेटा? नकुल नाथ से। हाँ। इससे पहले देखा है? नहीं। पहली बार मिल रहे हो आप? मुलाकात हुई? नहीं हुई है। तो जाके मिलिए, आपके सांसद हैं। नकुल नाथ जी को देखना है। हाँ। कहाँ से है बेटा आप? स्कूल से। देखिए बच्चे सब स्कूल से छुट्टी होने के बाद सीधे अपने सांसद से मुलाकात करने पहुंचे हैं, उनको देखने की इच्छा रखते हैं और फिलहाल नकुल नाथ अपने तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। मैं देखिए तस्वीरें फिर दिखाऊंगा आपको। लगातार उनके रोड शो चल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात का दौर चल रहा है, चुनावी तैयारियां एक तरीके से चल रही हैं और सभी को बताने की कोशिश हो रही है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अगर सरकार में लौटती है तो बेहतर गवर्नेंस देगी और जो वादे कांग्रेस पार्टी ने किए हैं उन सभी वादों पर उन वादों को शिद्दत से निभाएगी। महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। नकुल नाथ जी कैसे नेता हैं? क्या अच्छे नेता, अच्छे नेता, अच्छे नेता। लोगों से मिलते हैं, बराबर क्षेत्र में रहते हैं? हाँ मिलते, क्यों नहीं मिलते तभी तो आज हम उनके साथ घूम रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार मैडम चुनाव में आधी आबादी पर सभी का फोकस है? बीजेपी भी दावा कर रही है कि आधी आबादी के लिए लाडली बहना योजना, कांग्रेस कह रही नारी सम्मान योजना। तो यही चाहेंगे, नकुल नाथ जी चाहेंगे। मैडम क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? नकुल नाथ जी को हम देख रहे हैं, बड़ा तूफानी प्रचार कर रहे हैं। बहुत तूफानी और बहुत जो झाड़ू हमारे एक्टिव सांसद जी हैं। एक चीज़ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आधी आबादी को फोकस कर रहे हैं, महिलाओं को। लाडली बहना योजना बीजेपी चला है और सबसे ज़्यादा त्रस्त महिलाएं हैं। महंगाई की मार, एक छोटी सी चीज़ जो डेली यूज़ में लगती महिलाओं को, जीरा आज 40 और 50 रुपए पाव आता था, जिसकी कीमत आज 200 रुपए पाव हो गई। दाल के रेट सबसे ज़्यादा सफ़र महिलाएं कर रही, इसलिए महिलाएं तो फुल कैसे पूरा कांग्रेस को लाना चाहेगी। आप बताइए माता जी, आप इसी क्षेत्र के हैं? जी, नवे गाँव के। नवे गाँव के। अभी हम लोग नवे गाँव में ही हैं, तो क्या लग रहा है इस बार? गाना में है ना सर, गाना में है। हम नवे गाँव में है ना, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, इतने अत्याचार हो गए बहुत ही ज़्यादा। चलिए देखिए नकुल नाथ लगातार तूफानी दौरे पर हैं, हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर तस्वीर दिखाएं, हर रंग दिखाएं चुनाव प्रचार का। इस वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस के इकलौते सांसद नकुल नाथ
की सभा चल रही है और सभा नागदेव इलाके में चल रही है। जुन्नारदेव विधानसभा का ये हिस्सा है। सिद्ध नागदेव मंदिर में नकुल नाथ ने पहले दर्शन किए, पूजन किए और उसके बाद एक नुक्कड़ सभा को फिलहाल वो संबोधित कर रहे हैं। देखिए चारों तरफ से आस पड़ोस के सभी गांवों से यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं और अपने सांसद को सुन रहे हैं। नकुल नाथ बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की में कांग्रेस की सरकार बनती है तो महिलाओं को 1500 रुपये महीना और 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। तो इसी कोशिश के साथ लगातार कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रही है और इससे पहले नकुल नाथ ने तमाम जगह रोड शो किया। मेरे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सांसद जी कह रहे हैं कि सरकार आएगी तो मध्य प्रदेश में 1500 महीना महिलाओं को मिलेगा, 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। प्रदेश के हमने 27 लाख किसानों का तो रहा है। क्या उम्मीद लग रही है कांग्रेस की? लग तो रही है। क्यों लग रही है उम्मीद आपको? लग रही है 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ हो। लग रही है उम्मीद कि भैया वो इस सरकार ने अभी इतने तक चलाया अभी, 5 और अब के बार में बता रहे हैं कि अभी एक जैसे महिलाओं को मिल रही कितनी 1000 रुपये, 1000 रुपये से बोले 1500 रुपये। किसानों को हम ये वचन भी देते हैं। सांसद का कैसा काम है आपका नकुल नाथ जी का? हाँ जी। आपका गेहूँ हम 2600 रुपए क्विंटल। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि एक बार फिर से छिंदवाड़ा की 7 सीट जीता और मुख्यमंत्री बनाओ। मुख्यमंत्री बनाओ। हाँ कमलनाथ जी बनाएंगे। चलिए, लोग कह रहे हैं कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं एक बार फिर तस्वीरें दिखाऊंगा आपको। नकुल नाथ संबोधित कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आएगी। हमारी सरकार बनती है। स्टॉप डैम क्षेत्र में, इस लोकल क्षेत्र में इस हिस्से में स्टॉप डैम बनेगा, वो निवेदन करेंगे। तो इस तरीके से लगातार कांग्रेस प्रचार कर रही है और ये दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 150 सीटों के साथ सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जो वचन दिए थे, खासकर जो कमलनाथ ने 11 गारंटी दी थी, उन सब को पूरा करने का दावा फिलहाल सांसद नकुल नाथ कर रहे हैं। सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है। खासकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के जितने सितारे हैं वो इस समय तूफानी प्रचार कर रहे हैं। बतौर स्टार प्रचारक छिंदवाड़ा से कांग्रेस के सांसद नकुल नाथ ने भी जुन्नारदेव विधानसभा सीट के तमाम हिस्सों में आज चुनाव प्रचार किया है, वोट की अपील की है, रोड शोज़ किए हैं, नुक्कड़ सभाएं की हैं और लोगों से मुलाकातें की हैं। इन सारे रोड शोज़ में और सभाओं में, नुक्कड़ सभाओं में एक ही बात ये कॉमन रही कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के इकलौते सांसद नकुल नाथ दावे से कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कमलनाथ के जो 11 गारंटीज हैं उनको लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो आधी आबादी को 1500 रुपये भत्ते के तौर पे मिलेंगे और 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। युवाओं को रोजगार मिलेगा और ना सिर्फ मध्य प्रदेश कांग्रेस के इकलौते सांसद नकुल नाथ ये 11 गारंटी गिना रहे हैं, बल्कि ये भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की पूरी सेंट्रल लीडरशिप कमलनाथ और नकुल नाथ की घेराबंदी के लिए छिंदवाड़ा में डटी है, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। ये भी कह रहे हैं कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी मध्य प्रदेश में चुनावों के वक्त राम मंदिर के एजेंडे को हवा दे रही है। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।